Hello friend, today we shall discuss on the topic of walking in the path of truth. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन हम लोग walking in the path of truth जो टॉपिक इसी को लेकर के चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। वॉकिंग इन द पाथ ऑफ ट्रूथ मीन्स सत्य की मार्ग पर मैं क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। लेखक जो है यहाँ पर वही बताने का प्रयास किया कि सत्य की मार्ग पर जो लेखक वो चल रहा है और उस दौरान क्या होता है, कौन कौन सा परेशानियां आता है जब सत्य के मार्ग पर आप चलेंगे। उस समय देखिएगा जीवन में बहुत सारा क्या होता है, हम लोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी चीज़ को चलिए आज के सेशन में पोएम के माध्यम से देखेंगे ये लेखक क्या क्या दुखों को झेला और कौन सारी दुखों का अनुभव वो किया है जब वो सत्य की मार्ग पर वो चल रहा है। चलिए देखते हैं। व्हेन आई वॉक इन द पाथ ऑफ ट्रूथ, जब मैंने यहाँ सत्य की मार्ग पर चला, आई साव द पाथ बाय रूड। और क्या बोल रहा लेखक, सेकंड लाइन में बोल रहा है कि मैंने क्या देखा, बहुत सारी कठिनाइयों को देखा। जब लेखक सत्य की मार्ग पर चल रहा था, जब वो चला तो देखा कि उस दौरान क्या हुआ, बहुत सारी कठिनाइयां उनके जीवन में आया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा, माई फुट वाज पोक्ड बाय स्मॉल थॉर्न, और मेरे पैर में क्या थे, कांटे चुभे हुए थे। यस आई बेयर द पेन एंड वॉक, और मैंने क्या किया, लेखक बोल रहा क्या किया, मैंने उस दर्द को सहा और दर्द को सहने के बाद मैंने फिर क्या किया, चला। है ना। लेखक का कहने का मतलब क्या है कि जब सत्य की मार्ग पर जब लेखक चल रहा था तो उस दौरान क्या हुआ, उस रास्ते में उनको बहुत सारी कठिनाइयां भी आया और उनके पैर में क्या, कांटे भी चुभे, और फिर भी लेखक जो रुका नहीं, वो कांटे का जो दर्द था उसको सहते हुए वो अपने जीवन में वो आगे की ओर बढ़ते चले। है ना। तो यहाँ पर लेखक क्या संदेश देने का प्रयास किया फर्स्ट स्टेंजा में कि जब कोई भी मनुष्य सत्य की मार्ग पर चलता है उस दौरान क्या होता है, बहुत सारे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग को फिर भी हिम्मत नहीं हारना है, फिर भी हम लोग क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। फिर नेक्स्ट क्या बोला, व्हेन आई वॉक इन द पाथ ऑफ ट्रूथ, जब मैंने सत्य की मार्ग पर चला, पीपल अराउंड मी लाफ्ड टू देयर कोर, और क्या कर रहे थे, लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो सब हंस रहे थे मेरे ऊपर। माई हार्ट वाज हर्ट बाय दैट येट आई डिड नॉट स्टॉप वॉकिंग, और क्या बोल रहा है, कितना सुंदर बात बोल रहा है यहाँ पर लिखा कि मेरा हृदय में जब लोग हंस रहे थे तो मुझे हृदय में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा चोट लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने क्या नहीं किया, यहाँ पर रुकना, चलना बंद नहीं किया, फिर भी लेखक जो है वो चलता रहा। तो इससे हम लोग को क्या संदेश दे रहा है लेखक, सेकंड स्टेंजा में यही बोल रहा है कि लोग आप पर बहुत हंसेंगे, जब आप सत्य की मार्ग पर चलेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे आप पर, लेकिन आपको क्या करना है, फिर भी हम लोग के जीवन में मतलब रुकना नहीं है, हम लोग को निरंतर जो अपना मंजिल है उसकी ओर हम लोग को चलते रहना है। तब देखिएगा जब चलते रहेंगे सत्य की मार्ग पर तो एक न एक दिन आपको क्या विजय मिलेगा और लोग आपको फिर पूजेंगे भी। नेक्स्ट, व्हेन आई वॉक इन द पाथ ऑफ ट्रूथ, यहाँ पर लेखक क्या बोल रहा है, जब मैंने सत्य की मार्ग पर चला, आई वॉज सर्टिफाइड एज ए मैड लेडी, और मुझे क्या घोषित कर दिया गया, पागल औरत घोषित कर दिया गया। देखिएगा जब सत्य की मार्ग पर चलेंगे तो लोग बहुत तरह की बातें आपको बोलेंगे और आपको सुनने को मिलेगा कि ये पागल हो गया, ये हो गया, है ना, बहुत तरह की बात वो मतलब बोलेंगे, लेकिन फिर भी लेखक यहाँ पर क्या संदेश दे रहा है, उससे हिलना हम लोग को तनिक भी नहीं है अपने जीवन में। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है, माई आईज बिकम डीप रेड, और मेरा आंखें क्या हो गया, पूरा लाल हो गया। येट आई कंटिन्यू माई वे, और फिर भी मैंने क्या किया, अपनी राह पर जो मंजिल था, जो मार्ग, उस पर मैंने चलता रहा। है ना, उससे वो हटा नहीं। तो इससे क्या शिक्षा दे रहा है, सभी को, मानव प्राणी को दे रहा है कि मतलब चलते चलते क्या होगा, जब सत्य की मार्ग पर चलेंगे तो आपको क्या नींद भी पूरा नहीं हो सकेगा, बहुत तरह का समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा, आपको लोग भला बुरा सब चीज कहेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पर क्या बोल रहा है लेखक, रुकना नहीं है, चलते रहना है। और देखिएगा सत्य का मार्ग जो है बहुत ही कठिन होता है, लेकिन होता तो जरूर कठिन है, लेकिन सफलता उसी में होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, व्हेन आई वॉक इन द पाथ ऑफ ट्रूथ, जब मैंने सच्चाई की मार्ग पर मैंने चला, आई सॉ ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ गॉड, मैंने क्या देखा, भगवान का जो सुंदर जो बगीचा है उसको मैंने देखा। देखिए अंत में लेखक कहाँ पहुंच गया, भगवान की मतलब बगीचा में वो पहुंच चुका है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, भगवान उसका साथी होते हैं, जो सत्य रहता है ना, और जो गलत होता है उसके भगवान कभी उसका साथ वो नहीं देते हैं, वो उसके क्या गलत लोग ही उसका साथ देते हैं, और जो सत्य की रास्ता में चलता है उसका लोग साथ नहीं देते हैं, उसका केवल सहारा कौन होता है, उस वक्त भगवान होता है। जब वो सक्सेस कर जाता है, जब या फिर सच्चाई आ जाता है, जब कोई भी चीज का रिजल्ट, तब लोगों को पता चलता है और उसके बाद वो पूजनीय हो जाता है, मतलब लोग उसको सबको पूजते हैं, उस समान वो हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, व्हेन आई बिकम वार्मली वेलकम बाय ऑल, उसके बाद जब मैं भगवान के बगीचे में जब मैंने देखा तो वहां पर लोग मेरे क्या कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, मेरा सबको मतलब वेलकम मतलब क्या बोल सकते हैं, सबको अभिवादन मेरा कर रहे थे, है ना। दो माई पाथ वाज हार्ड, और जबकि मेरा पाथ क्या था, यहाँ पर पूरा मार्ग मेरा क्या था,
कठिन था, येट इट गेन मी ए लॉट, और मुझे उससे क्या मिला, बहुत ज़्यादा कुछ जीवन में हासिल हुआ, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए लेखक जो है, और इसके लेखक कौन है, स्वप्ना शशि, जैसा कि दिख रहा होगा स्वप्ना शशि जो ओवरऑल देखा जाए पोएम के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास किया है कि सत्य का मार्ग कठिन होता है लेकिन विजेता उसी में होता है, और हम लोग को सत्य की मार्ग में हमेशा जीवन में फॉलो करना चाहिए। भले आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा रिजल्ट, लेकिन आने वाले दिन जो है उसका रिजल्ट आपको जरूर दिखाई देगा, और सत्य का हमेशा जीत होता है, सत्य कभी झुकता भी नहीं है। इससे हम लोग क्या वही पता चल रहा है पोएम के माध्यम से जो है स्वप्ना शशि वही बताने का प्रयास की है। और हम लोग को अपने जीवन में हर एक मनुष्य को सत्य की मार्ग को हम लोग को फॉलो करना चाहिए, कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.